सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन आज डिप्रेशन के रिलेशन में, तो सर क्या डिप्रेशन एक मिथ है या ये एक डिजीज है? डिप्रेशन मिथ है या डिजीज है? इंटरेस्टिंग। देखिए, डिप्रेशन एक फेज है लाइफ का। जब तक डिप्रेशन जैसा फेज आपकी लाइफ में आएगा नहीं, तब तक आप उसकी रियलिटी को समझ नहीं सकते। डिप्रेशन से हर किसी को गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन से हर कोई कोप अप भी करता है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि डिप्रेशन को किसने कितना समझा और उसके ऊपर कितना काम किया। डिप्रेशन के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है। कोई भी प्रोलॉन्ग आपका मेंटल थॉट, प्रोलॉन्ग सैडनेस, कोई भी ऐसी चीज जो आपको इमोशनली इंपैक्ट करती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको फिजिकली इंपैक्ट करती है 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा, तो वो डिप्रेशन की श्रेणी में आता है। डिप्रेशन मिथ है या एक्चुअल में डिजीज है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम पहले डिप्रेशन को अच्छे से जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन से कोप अप कैसे किया जाता है। आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, एक रील था जिसमें मैंने ये बोला था कि आज की यंग जनरेशन 15 से 20-25 साल की एज वाले लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लो ऑन लाइफ हैं, खुशियों के उनके पास बहाने नहीं हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ को जिया कैसे जाता है। हम अपनी एज में पार्टीज करते थे, फुल ऑफ लाइफ रहते थे और डिप्रेशन जैसी चीजों से हमेशा दूर रहते थे। लेकिन आज मैं माफी मांगना चाहूंगा उन लोगों से जिनके बारे में मैंने ये बात करी थी, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसका एज से कोई भी लेना देना नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो एक हेल्दी लिविंग बीइंग भी फेस कर सकता है। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल स्टेट है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अच्छा खासा खुश इंसान भी फेस कर सकता है, जिसके पास कोई ट्रॉमा ना हो वो भी फेस कर सकता है। डिप्रेशन को और गहराई में होता है जानने के लिए, समझने के लिए। आजकल का डिप्रेशन जो है वो भी जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी बन रहा है। सपोज दैट जो यंग जनरेशन, अभी जैसे आपने बोला आपकी एक रील पड़ी हुई है, तो वहाँ से आई थॉट कि अगर हम एक पिक्चर डालते हैं तो हमारे पास क्यों आ रही है, हमारे पास इतने लाइक क्यों नहीं आए, ये भी एक डिप्रेशन का बन रहा है। आजकल तो बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे कि 9th to 12th तक ये ज्यादातर चीजें फेस करने को मिल रही कि दोनों आपस में फ्रेंड्स ने शर्त लगा ली है और कि मेरे पास ज्यादा लाइक आएंगे, मेरे पास ज्यादा लाइक, वोट किसको ज्यादा मिलेंगे। तो अगर वो ऊपर जा रहा है, वो उसको नहीं मिल पाए हैं या वो ज्यादा वोट से हार रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का फॉर्म बन जाता है। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि कंपटीशन होना, एक हेल्दी कंपटीशन होना, एक अनहेल्दी कंपटीशन होना भी डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जा सकता है। करेक्ट? आप ये कहना चाहते हो कि अगर मेरा कंपटीशन किसी अपने फ्रेंड के साथ है, सोशल मीडिया पे फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि बाकी सब तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं जी रहा हूं। We need to understand, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी अपने फेलियर्स को नहीं पोर्ट्रे करना चाहता, कोई भी अपने दुख को पोर्ट्रे नहीं करना चाहता। हर कोई क्या पोर्ट्रे करता है कि मैं कितना ज्यादा एबंडेंट हूं, मैं कितना ज्यादा खुश हूं। तो उसका फॉर्म, जो उसका डिप्रेशन का एक फॉर्म है, वही इंपैक्ट करने लगता है उन लोगों को जो अननेसेसरली माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पीछे अगर आपका एक पर्पस है, आप उसे मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हो, आप ऐसी किसी भी भयानक आपदा में या किसी भी ऐसे अवसाद में गिरोगे ही नहीं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो अपना मार्केटिंग पर्पस पूरा करने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो खुशी ढूंढने के लिए, आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो जॉय ढूंढने के लिए, सोशल मीडिया पे जा रहे हो कोई लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, तब आप ऐसे अवसाद से घिर सकते हो कि मैंने फोटो डाला था 10 लाइक्स आए, किसी और ने फोटो डाले 200 लाइक्स आए, तो आप ये मानने लगते हो कि उसके पास 200 लाइक्स आए तो यानी वो मुझसे ज्यादा सुंदर है या वो मुझसे ज्यादा लाइकेबल है। लेकिन ऐसा एक्चुअल रियलिटी में नहीं होता है। सोशल मीडिया पे भी दिखने का कॉन्सेप्ट है, जो दिखेगा वो बिकेगा। आप बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स लगाइए, आप ऐसे ऑडियंस के सामने अपनी वो पोर्ट्रे कीजिए इमेज, अपनी फोटोज वो अपलोड कीजिए जो वो ऑडियंस देखना चाहती है, आपके पास लाइक्स आएंगे। दिस इज नोइंग योर ऑडियंस। जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ डांस वीडियोस देखने आया है, नॉट नेसेसरली कि वो मोटिवेशनल वीडियोस को लाइक करके जाएगा। जो इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आया है, नॉट नेसेसरली वो डांस देख के या सेमी न्यूड अगर कोई वहां पे डांसर है उनको देख के लाइक करे या उनको फॉलो करे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लाइफ की इस समय की रिक्वायरमेंट क्या है।
नॉट नेसेसरली कि आपको आज मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप आज डांस को पसंद नहीं करोगे, आप कर सकते हो डांस फॉर्म को पसंद। कल आपकी रिक्वायरमेंट डांस फॉर्म को देखने की, एंटरटेन होने की है, तो नॉट नेसेसरली कि आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई मोटिवेशनल वीडियो या इंस्पिरेशनल वीडियो को पसंद नहीं करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मूड के बेसिस पे आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं। प्लस किसी भी व्यक्ति को आपका सपोर्ट देना या किसी व्यक्ति से आपका सपोर्ट एक्सपेक्ट करना भी डिपेंड करेगा आपके मूड के ऊपर। ये जो फेजेस हैं, ये दिमाग के फेजेस हैं जो आपको एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की तरफ लेके जाने लगते हैं। हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं किसी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट का, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, आईएफएस बनना चाहता है, उन परीक्षाओं के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग करते हैं वो तत्पर होते हैं। अब एक छोटा बच्चा है जिसको हमेशा से माँ बाप मार पीट के बस तू फर्स्ट आ क्लास में फर्स्ट आता जा और कुछ नहीं करना है, तेरी लाइफ का कोई और गोल नहीं है, पूरी स्कूलिंग में, लाइफ में, क्लास में सिर्फ फर्स्ट आना है। एक छोटी बच्ची है जो थ्रू आउट 93-95% लेके आती जा रही है, लेकिन उनके फादर किसी और अवसाद से घिरे हुए, वो उनको चांटे मारते चले जा रहे हैं। क्यों? कि बचे हुए 5% कहां है, बचे हुए 7% कहां है। यही सेम चीज हमने देखी थी, एक मूवी आई थी आमिर खान की तारे जमीन पे, जिसमें दर्शील सफारी का जो बड़ा भाई था, ईशान अवस्थी का जो बड़ा भाई था उस कैरेक्टर में, उसको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि वो मेरिटोरियस होते हुए भी अपने फादर का प्यार नहीं ले पाता था। अब वहां पे उसने चॉइस दूसरी फील करी, वहां पे भी वो चाहता तो अपने फादर के अगेंस्ट हो सकता था। जो एक केस हुआ था उड़ान मूवी में, रोनित रॉय के अगेंस्ट उनका सन हो गया था। मैं जनरली बॉलीवुड के एग्जांपल्स इस वजह से कोटअप करता हूं क्योंकि हम उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, राइट? तो अब वहां पे भी दो चॉइसेस होती हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमेशा दो चॉइसेस हैं हमारे पास, लेकिन हम कौन सी चूज करना चाहते हैं? जो इजीएस्ट है, जो थोड़ी सी टफ है, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, वो चॉइसेस हम नहीं लेना चाहते। अमूमन तौर पे 99% लोग ऐसी ही चॉइसेस लेना पसंद करते हैं जो सेफर साइड पे होती हैं। जैसे अभी मैंने एक डेटा बताया कि 99% लोग सेफर साइड चूज करते हैं। मैं 99% क्या कोई स्टैट्स है इसके पीछे, कोई रिसर्च बैक्ड है? नहीं, मैंने भी एक डेटा लिया जो सेफर साइड है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उससे अग्री करोगे। सेफर साइड का डिसीजन आप लेते हो। इन द सेम वे यूपीएससी का अब ये जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, बचपन से मार खाता आ रहा है कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। अब उसकी परवरिश ही ऐसी की गई है कि तुम्हें तो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आना है। क्लास में 50 बच्चे सब फर्स्ट आ जाएंगे क्या? एक ही आएगा ना? पूरे शहर में, पूरे देश में टोटल मिला के 2 लाख स्कूल है मान लिए। हर 2 लाख स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं, हर क्लास में 50 बच्चे हैं, सब में कोई एक ही तो फर्स्ट आएगा। अभी आप इसे मार पीट के फर्स्ट आने के लिए प्रेशराइज कर सकते हो, लेकिन जब ये बड़ी लड़ाई में जाएगा वहां ये बड़ा कंपटीशन देखेगा। अभी तक आपने उसकी परवरिश ही ऐसे करी है कि तुम्हें सिर्फ लाइफ में जीतना है। हार मतलब फेलियर, हार मतलब लाइफ एंड। तो अभी तक जब उसने फेलियर को देखा ही नहीं है, जैसे ही उसको पहला फेलियर मिलेगा टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने बोली कि वो टूट जाएगा। अब वो जो टूटना है वो भी सबके लिए अलग अलग होता है। कोई टूटता है तो बाकी सबको भी तोड़ देता है, जिसे हम बोलते हैं मनहूसियत फैलाना। और कोई ऐसा टूटता है जो टूटने के बाद पहले खुद को जोड़ता है और उसके आसपास जितने लोग टूटे हुए हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करता है। बहुत सारी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इन चीजों पे काम कर रहे हैं। अब यही बच्चा जब आईएएस बन जाएगा तो इसके अंदर सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आ जाएगी, जिसको क्या लगेगा कि अब मैंने वो चीज अचीव कर ली जिसके लिए मैं बना हूं। लेकिन अगर वो नहीं कर पाएगा तो हायर टेंडेंसीज क्या हो जाती हैं? ऐसे लोग अवसाद से भर जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और सुसाइडल टेंडेंसीज में भी बढ़ जाते हैं। कई केसेस में उनका जीवन का पर्पस ही सिर्फ जीतना था, तो अगर वो हार गए तो उनकी जीत का पर्पस खत्म हो गया। उनकी लाइफ का पर्पस ही एक था, जीतना है। लेकिन वो नहीं जीते तो अब उनकी लाइफ का भी पर्पस खत्म हो गया, उन्हें जीवन भी अब मीनिंगलेस लगने लगता है।
वो क्या सोचेंगे? खत्म कर देंगे। सुसाइड के ऊपर भी मैं बात करूंगा, किसी और चाय पे चर्चा में बात करूंगा। सुसाइड के भी कई फॉर्म्स होते हैं, थॉटफुल सुसाइड होते हैं, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होते हैं, इगोइस्टिक सुसाइड्स होते हैं, बहुत फॉर्म्स होते हैं, एंट्रोपिक सुसाइड होते हैं। कोई सुसाइड है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो अपने दुख को कम करने के लिए, कुछ सुसाइड होता है आप किसी और के लिए कर देते हो, कुछ सुसाइड्स होते हैं जिनमें आप बड़े कॉज के लिए काम कर रहे होते हो, स्पिरिचुअल सुसाइड्स होते हैं, राइट। हम देखते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर आई, उन्होंने अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट किए, खुद भी सुसाइडल बॉम्ब बने और खत्म कर दिया अपने आप को। उनका मकसद कुछ और है, किसी और फॉर्म में उन्होंने अपने आप को जिहादी बना लिया, ना समझते हुए कि जिहाद का मतलब भी क्या है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद क्या बना लिया? अब मुझे इंतकाम लेना है। क्या वो डिप्रेस्ड सोल नहीं है? हाँ, वो भी डिप्रेस्ड सोल हैं, लेकिन ऐसे डिप्रेस्ड सोल से जितना जल्दी नेगेटिवली हटा जाए उतना बेहतर होता है बड़े मास के लिए। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी आतंकवादी के लिए लोगों के अंदर दया भावना नहीं होती। डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर ऐसी समस्या है जिसको समझने के लिए आपके अंदर किसी और के शूज में जाके, किसी और के दिल में झांक के समझना जरूरी होता है। कई बार हमें खुद नहीं पता होता, हम ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं जो डिप्रेशन होता है। हमें क्या लगता है? हम मजबूत हैं, हम कर ले जाएंगे, हम मजबूत हैं, हम कर ले जाएंगे। एक्चुअल में उस समय भी आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि अब तक आपको यह फील हो रहा था कि मैं मजबूत हूं। मेल्स में होता है कि मैं अभी तक ये समझ रहा था कि मैं अल्फा मेल हूं, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका सॉल्यूशन ही मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने उस मेंटालिटी से नहीं बाहर आ सकता कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। कैसे करूंगा? अब वही जद्दोजहद जब दिमाग में चलती रहेगी तो क्या आप बेहतर एक्शंस ले पाओगे? आप बेहतर काम कर पाओगे? नहीं, आप उन्हीं चीजों में फंसे रह जाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे कि यही वो समय है जिस समय आपको मदद की जरूरत है। आप अभी भी उसी फीलिंग में हो कि मैं ही तो सबकी मदद करता हूं। जब मैं ही सबकी मदद करता हूं तो मुझे मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब कोई ऐसी सोल है अगर, तो जब उसे मदद की जरूरत होगी वो अपने आसपास मदद ढूंढ पाएगा? वो अपने आसपास सुख और शांति को ढूंढ पाएगा? नहीं। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति को जिनके ऊपर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, वो व्यक्ति बोले कि अब आप मेरे लिए व्यर्थ हैं, अब आप मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, अब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा? अब उसे वर्थलेसनेस भी फील होने लग जाएगी। अभी तक तो उसे ये फील हो रहा था कि मैं वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा हूं, जो ये फील कर रहा था कि मैं सब कुछ सॉल्व कर सकता हूं, अभी वो पहले ये फील कर रहा था कि मैं वैल्यूलेस होता चला जा रहा हूं। अब उसको वर्थलेसनेस भी मौजूद अपने आप महसूस होने लग गया। अब उसे ये भी लगने लग गया कि मैं इस धरती पे बोझ हूं, मैं अपने परिवार वालों के लिए बोझ हूं, मैं धरती पे बोझ हूं, मैं सोसाइटी के लिए बोझ हूं। एक सॉल्यूशन उसको नजर आता है, सुसाइड कर लेता हूं। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए हमारी सोसाइटी में, और उनकी मदद अगर हम कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग इलाज चाहते हैं, ऐसे ही लोग लोगों का साथ चाहते हैं। और जो डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं कि ये मिथ है, कि ये डिजीज है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा डिजीज है। हाँ, नॉर्मल सैडनेस होती है, सबको होती है। कोई अचीवमेंट आपको लेनी थी, उसमें डिसअपॉइंट हो गए, एक दो दिन वो चीज का दर्द रहा और चला गया। आप कोई ट्रॉफी जीतना चाहते थे, आप कोई कंपटीशन जीतना चाहते थे, वो नहीं जीत पाए, एक दो दिन उसका दुख हुआ, आप अपने काम में लग गए। आप एग्जाम में फर्स्ट आना चाहते थे, आप नहीं आ पाए, आपने उसको छोड़ा और लग गए। दो टीम्स आपस में गेम खेलती हैं। यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, सिगमंड फ्रॉइड के दो टर्म्स, एक होता है गेम्समैन स्पिरिट और एक होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सुनने में ये दोनों चीजें एक सी लगती हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें अलग है। दो टीमें हैं, जब वो ग्राउंड पे उतरी हुई हैं तो उनके बीच जंग छिड़ी हुई है, अब उन्हें खेलना है। दोनों लोग खेलेंगे, दोनों टीम्स खेलेंगी, ग्राउंड में बुरी तरीके से लड़ाई होगी।
एक दूसरे के ऊपर बाउंसर्स भी आ रहे हैं, स्लेजिंग भी हो रही है, गेम में एक दूसरे को प्रोवोक भी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है, मुझे जीतना है। जरूरी नहीं कि आप जीतोगे ही, आप हार भी सकते हो। स्पोर्ट्समैनशिप में आप क्या करोगे, मैच खत्म हुआ, पार्टी हुई, दोनों ने एक दूसरे हैंडशेक किए और गले लगे और बढ़िया आपकी क्रिस गेल टाइप वाली पार्टी करी और जाके रेस्ट किया, अगले गेम की तैयारी में लग गए। एक दूसरी आती है गेम्समैन स्पिरिट, मुझे तो जीतना ही है, सामने जो खड़ा है, जो टीम मेंबर है, वो मेरा दुश्मन है। अब मैं यॉर्कर भी फेंकूंगा, मैं बीमर भी फेंकूंगा, और मैं चलते चलते कोनी भी मारूंगा, मैं लड़ाई भी करूंगा, मैं स्लेजिंग भी करूंगा, और मौका मिला तो मैं बैट उठा के भी मार दूंगा अगर कोई नहीं देख रहा है तो। और गेम खत्म होने के बाद अगर मैं हार गया तो फिर जितनी ज्यादा चीजें मैं कर सकता हूं खराब, वो करूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, पीआर में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा और दूसरी टीम की बुराइयां ही बुराइयां करूंगा। गेम में फिर से खेलूंगा, अगला भी खेलूंगा, इस टीम के साथ दोबारा मैच होगा तो मेरे दुश्मनी की नजर से देखूंगा, कंपटीशन नहीं देखूंगा, मैं दुश्मनी की नजर से देखूंगा। ये है आपकी गेम्स। तो डिसीजंस, बार बार मैं उन्हीं चीजों पे आता हूं कि हमेशा 2 डिसीजन होते हैं आपके पास। सिर्फ एक डेथ ऐसी चीज होती है जिसमें हम दूसरा डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि वो इनएविटेबल है। आप चाहो कि कोई मर रहा है, आप चाहो कि इसे मैं बचा लूं या मरने दूं, ये तो चॉइस हो सकती है आपके सामने, लेकिन इसे मरने से रोक लूं, पॉसिबल नहीं होता। बाकी हर एक कंडीशन में आपके पास चॉइस होती है। आपके इर्द गिर्द भी आप सोचिए, उन लोगों को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जो बहुत खुश हैं। जो डिप्रेशन भी है, ये बिहेवियरल आता है, आपके अंदर बिहेवियरल आता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जो आपके इर्द गिर्द बहुत खुश है, बहुत धन संपन्न है, ठीक है, आपके एक फ्रेंड है जिनको आप समझते हैं कि वो बहुत संपन्न है। अब उनका बिहेवियर सोचने की कोशिश कीजिए, क्या वो हर किसी से लड़ाई करते रहते हैं? क्या वो हर किसी में बुराइयां ढूंढते रहते हैं? क्या वो लाइफ को नेगेटिव तरीके से देखते हैं? खुश रहते हैं, चीजों को ग्रेटिट्यूड के साथ देखते हैं और ऑप्टिमिस्टिकली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर ऐसा इंसान कभी डिप्रेशन में जाएगा तो क्या आपको पता चल पाएगा? वो दिखाई नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि दिखाई देने लग जाए, क्योंकि ऐसी किसी सोल के साथ जब डिप्रेशन जैसी चीज अटैच होती है तो विड्रॉवल आता है सबसे पहले। वो अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेते हैं, अपने आप को उन मीनिंगफुल चीजों से अलग करना चाहते हैं जहां वो अब तक वैल्यू एडिशन करते आ रहे थे। अगर इस तरीके की सोल अपने इर्द गिर्द जो लोग नेगेटिवली चीजों को लेके जा रहे हैं, इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, डिप्रेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो आपको क्या लगता है कि इंपैक्ट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा या ज्यादा आएगा? इंपैक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि वो उस लाइफ को उस पर्पस से, उस सेंस से, उस लेंस से देख पा रहे हैं जिससे वो आदमी नहीं देख पा रहा जो अभी डिप्रेस। डिप्रेशन क्या है? प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, किसी एक थॉट की वजह से, किसी एक ट्रॉमा की वजह से, या किसी एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जिसने आपको हिला के रख दिया। ज्यादातर केसेस में हम डिप्रेशन या तो किसी की डेथ के बाद एक्सप्रेस करते हैं, या हम देखते हैं कहीं कोई सेपरेशन हो गया तब लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या कोई एक गोल था, उस गोल की अचीवमेंट ना हो पाना डिप्रेशन का कारण बनता है। अब कोई ऐसा बंदा है जो जीवन को अच्छे पर्सपेक्टिव से देख पा रहा है, चीजों को समझ पा रहा है, जान पा रहा है कि लाइफ का पर्पस क्या है, जान पा रहा है कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, वो लाइफ को दूसरे लेंस से देखना चाह रहा है, वो जाने दे रहा है चीजों को, जो हो रहा है, जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों को जाने दे रहा है, और जो उसके कंट्रोल में उन्हें और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इंसान डिप्रेशन के साथ बहुत अच्छे से लड़ता है, वो लड़ जाता है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई भी बंदा डिप्रेशन की तरफ जब बढ़ रहा है, कुछ सिम्टम्स इमिट करता है। डिप्रेशन सिर्फ एक मेंटल इलनेस नहीं है, डिप्रेशन फिजिकल इलनेस भी। अगर आप डिप्रेस हो जाते हो चीजों को लेके, आप 2 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग
किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच के सैड होते चले जा रहे हो, आपको अपने शरीर में चेंजेस महसूस होंगे, आपका बबल मूवमेंट चेंज हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक आपका सही से काम नहीं करेगा, या तो बहुत ज्यादा सोगे या बहुत कम सोगे, आपको नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं, ऐसे सपने आने लग जाते हैं जो आपको झकझोर के रख देते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस होने बहुत ज्यादा महसूस होने लगते हैं, वेट लॉस होने लग जाएगा, एक्सट्रीम वेट लॉस, या बहुत ज्यादा क्योंकि सोचने में लगे हो तो बहुत ज्यादा माइंडलेस ईटिंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको आपके आसपास दिखेंगे जो इस तरीके के सिम्टम्स को एग्जिबिट कर रहे होंगे, लेकिन आप उनको नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि डिप्रेशन का मजाक उड़ाया जाता है। इट इज अ रियल कंडीशन जिसको हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना चाहिए। जिन लोगों को डिप्रेशन हो रहा है उन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, उन लोगों के साथ आप रहिए। अभी हमने एक बात की कि डिप्रेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल भी है, ये फिजिकल इंपैक्ट भी डालता है या सिर्फ दिमाग पे इंपैक्ट करता है, ये दोनों चीजों पे इंपैक्ट करता है। हमें जब किसी चीज में एक्साइटमेंट मिलता है, खुशी मिलती है, तो हमारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डोपामाइन्स या डोपामाइन। जब हमारी बॉडी में डोपामाइन्स रिलीज होते हैं तो हमें फील गुड फैक्टर आता है। डोपामाइन रिलीज किसी भी तरीके से हो सकता है। जो गेम खेलते हैं उन्हें गेम खेल के डोपामाइन रश मिलता है, जो सोशल मीडिया पे जाते हैं अपनी फोटोज देख के खुश होते हैं उन्हें डोपामाइन रिलीज मिलता है। इसी तरीके से दो लोग जब आपस में जिस्मानी रिश्ते में आते हैं तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हो, एड्रेनलिन रश आता है आपका, जो किडनी से रिलीज होता है एड्रेनलिन, उसके साथ साथ डोपामाइन का भी आपकी बॉडी में रिसाव होता है तो आपको फील गुड फैक्टर आता है। इसके विपरीत एक और हार्मोन होता है जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, सेरोटोनिन, राइट। सेरोटोनिन का काम होता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को या हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन करना। हमारी बॉडी में जब हम खुश होते हैं तब तो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, लेकिन जब हम खुश नहीं हो पा रहे हैं उस समय डोपामाइन रिलीज नहीं होता है या डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाता है। तो जब भी कभी भी आप डिप्रेशन का इलाज डॉक्टर के पास ढूंढने के लिए जाओगे तो वो सिम्टम्स देख के आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पे काम करते हैं। वो आपको कुछ ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं जिनका काम होता है आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को फिर से जगाना। आपकी बॉडी में जब हैप्पी हार्मोन्स जगेंगे तब आप बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो। आप इमेजिन करो कोई भी, जितनी मैंने क्रियाएं बताई इनमें से कोई भी एक चीज आप कर रहे हो, क्या उसके साथ साथ दिमाग में और दूसरी चीजें भी चल रही होती हैं? बहुत ही रेयर केस होगा कि आप अभी ग्राउंड में खेल रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। अगर आप एट द मोमेंट खेल रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं होगा। कपल्स जब आपस में साथ होते हैं तो उन्हें बाकी दुनिया नहीं दिखाई देती है। तो डोपामाइन का भी काम यही होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट्स डॉक्टर देते हैं उनका काम यही होता है कि आपका जो माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, इधर उधर की चीजों को सोच रहा है, आप सारी चीजें अपने ऊपर लेके आते जा रहे हो, हर प्रॉब्लम का गिल्ट अपने पे लेके आते जा रहे हो, हर प्रॉब्लम की वजह अपने आप को मानते चले जा रहे हो, उन सबको स्लो डाउन करता है। जब स्लो डाउन प्रोसेस होता है विद टाइम चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। आपको समझ में आने लगता है ये हुआ तो क्यों हुआ, या कोई इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा। वो टाइम देना जरूरी है, हमारे पास टाइम ही तो नहीं देते। हम इम्पेशेंट क्रिएचर है होमो सेपियंस, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट प्रजाति समझते हैं, लेकिन सबसे बड़े वाले हम ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग ही। आपको अगर कोई और एग्जाम्पल ना दिया जाए तो अर्थ लाइक प्लैनेट कोई दूसरा नहीं है, लेकिन हम अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं, तो हमसे बड़ा कौन होगा। अब जो ये डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, इनका काम है आपकी बॉडी को आर्टिफिशियली एक्टिव रखना या हैप्पी रखना। ये आपके माइंड को स्लो डाउन करते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती, इनएक्टिव होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आप नींद की तरफ जाने लगते हो। क्योंकि जब आप नींद की तरफ जाते हो तब आप ज्यादा चीजें नहीं सोचते, रैपिड आई मूवमेंट्स आपको ड्रीम्स आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। लेकिन आप जिन चीजों की वजह से एक्टिव हो रखे थे या जगे हुए थे या डिप्रेस्ड हो रखे थे या फिर सैड हो रखे थे, उन फैक्टर्स को स्लो डाउन कर देते हैं। एक समय के बाद जब ये प्रोलॉन्ग जाता है तब ये एंटी डिप्रेसेंट्स भी काम करना कम कर देते हैं, तब आपकी डोसेज बढ़ा देता है डॉक्टर। एक गोली की जगह 2 गोलियां कर देता है।
कि अब डबल डोज के बाद ये काम करेगा, क्योंकि जब तक आप दवाई ले रहे हो तब तक उसका असर हो रहा है, दवाई खत्म उसका असर खत्म। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी उन दवाइयों को अडॉप्ट करना शुरू कर देगी और एक्चुअल में जो चीजें आपकी बॉडी में होनी चाहिए, जो डोपामिन रिलीज वगैरह होना चाहिए, वो होना कम हो जाता है। तब आप डिपेंडेंसी आपको क्या लगने लगती है कि अब जब तक मैं दवाई खाऊंगा तब तक तो ठीक रहेंगी चीजें, तब तक तो मैं एक्टिव रहूंगा, तब तक तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन अगर मुझे दवाई नहीं मिली तो मैं दोबारा से उस फेज में चला जाऊंगा। अब आपकी बॉडी और आपके माइंड ने उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, एडिक्शन जो नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। अब जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, साइकियाट्रिस्ट इज एन एमबीबीएस प्लस समबडी हु हैज डन अ साइकियाट्री, तो वो सिर्फ दवाइयों पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे काम नहीं करते, दे वांट टू फाइंड आउट द डीप रूट कॉज ऑफ द डिप्रेशन। ये कारण क्या है, क्यों डिप्रेस्ड है। कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप अपने मन में दबा के रख लेते हो, आप किसी से नहीं कह पाते, किसी से नहीं कह पाते, किसी से नहीं कह पाते, और वही चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और ये डिप्रेशन का फॉर्म ले लेती है। ज्यादा डिप्रेस सोल बाकियों को भी डिप्रेशन की तरफ लेके जाने लगता है। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, जिन्हें बोलते हैं मनहूस है, कि वो हर चीज में नेगेटिव ही सोचते हैं। आप उनसे अगर ये बोलोगे कि आज धूप कितनी खुली हुई है, धूप कितनी खिली हुई है, आपको क्या हंसी आ रही है कि आपके आसपास भी डिप्रेसिंग सोल है या कोई याद आ गया? हमारा छोटा वाला भाई जब भी हम गेम खेल रहे थे कि वो बहुत फाइट हो रहा है, अभी आपको वो पीटेगा अपने भाई को ये वीडियो में दिखा देना। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जैसे हमने किसी एक सोल से बोला, किसी इंसान से बोला कि आज धूप कितनी अच्छी खिली हुई है, कितना अच्छा मौसम है, वो उसको अप्रिशिएट करने की जगह क्या बात करेंगे, आज दिन में धूप खिली इसीलिए देखें रात में बहुत ठंड पड़ेगी। आप उनसे ये बोलेंगे कि देखो पूरी जनता में सब लोग फेल हुए हैं, मैं पास हुआ हूं, वो क्या बोलेंगे? तुक्का तो माँ बाप बोल देंगे, तुक्के से पास हो गए होगे, होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर कोई ऐसे डिप्रेसिंग सोल है तो क्या बोलेगी, ऐसा पास होना भी कोई पास होना होता है, बच्चे वो 40% कौन लेके आएगा, इससे बढ़िया अगले साल। ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे आपको इस तरीके के लोग भी मिलेंगे जो कॉम्पिटिशंस में बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, नहीं हम तो अब इसमें अभी एडमिशन लेंगे ही नहीं, हम अभी फिर से बैठेंगे। क्या वो डिप्रेसिंग सोल है, क्या वो नेगेटिव सोल है, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम इस साल नहीं बैठेंगे, अब अगले साल फिर बैठेंगे? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो उनको अचीवमेंट मिला है वो उससे खुश नहीं है। एक्चुअल में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये जो अचीवमेंट है ये बाकियों को भी नहीं मिल पाया है, तो दे हैव अ रीजन टू बी हैप्पी। हाउएवर दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज उनको फर्स्ट रैंक चाहिए थी, लेकिन अभी मिली है 400 नंबर की रैंक। अगर वो ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ेंगे, फिर से तैयारी करेंगे, हो सकता है वो और इंप्रूव कर ले जाए, लेकिन अगर वो नीचे चली गई उनकी रैंक, अब वो उसी विशियस साइकिल में घूमते रहेंगे, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने उस समय ये ले लिया होता। और वो जो काश होता है ये तो आकाश तक चला जाता है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो डिप्रेशन का असर सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं होता, फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी होता है। ये बात क्लियर हो गई कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन बीमारी है, इसको मानना पड़ेगा, डिप्रेशन मिथ नहीं। अब हम बात करेंगे, जब हम आए हैं चाहे चर्चा करने के लिए, तो हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि क्या है, ये तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, ये तो थ्योरी है, इट्स अ थ्योरी। प्रैक्टिकली जब आप उस चीज को जीते हो तब आप उन चीजों से रिलेट करने लग जाते हो, आप चीजों को समझ जाते हो। अब हम इसकी बात करेंगे कि हम डिप्रेशन से कोप अप कैसे करें। डिप्रेशन अगर किसी इंसान को हुआ है तो इंसान एक बॉडी है, वो बॉडी कुछ एलिमेंट्स से मिलके बनी है, प्राकृतिक तत्वों से मिलके बनी है, जिनमें मेजॉरिटी पानी है। हमारी बॉडी पानी से बनी है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, अर्थ, बोलते हैं ना मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाना है। तीसरा एलिमेंट है फायर, हमारे बॉवल में होता है। आयुर्वेदा में ये बोला जाता है कि जिसका पाचन शक्ति, जिसका पाचन तंत्र मजबूत है वो बीमारियों से रहित रहेगा, क्योंकि 90% बीमारियां पाचन तंत्र की वजह से होती है। ठीक है। और पेट में क्या है, अम्ल, एसिड। एसिड इज फायर, इट रिसेंबल्स फायर। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, एक एनर्जी हम ले रहे हैं, दूसरी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। एक हमारे पास एलिमेंट है आकाश का,
एक एलिमेंट है हमारे पास एयर का, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स को मिला के ही तो हम बने हैं। अगर हम इन तत्वों के ही पास दोबारा से चले जाएं तो सारी परेशानी खत्म हो जाती है। बोला जाता ना, मरने के बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम जीते जी इन 5 तत्वों के पास पहुंच जाएं तो क्या हम वैसा ही हल्का महसूस नहीं करेंगे? चलिए इसको हम थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। पानी का हमारे साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा है। हमारी बॉडी पानी से बनी है। हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, हमें पानी पीने से एनर्जी भी मिलती है। अगर हम नहा लेते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं, राइट? नहाने के बाद कोई ऐसा देखा यार वो ग्रम्पी मूड में चला गया, यार मैं क्यों नहा लिया? उसका साइकोलॉजिकल कारण कुछ और है कि सुबह सुबह नहा लिया, सुबह सुबह नहाना पड़ गया, दैट इज डिफरेंट। लेकिन नहाने के बाद जो एनर्जी आती है, नहाने के बाद जो फ्रेशनेस आती है, वो आपकी बॉडी फील करती है। अब तो कुछ ऐसी भी रिसर्चेस हो रही हैं जिसमें पानी की यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्शन की भी बात होती है कि अगर आप पानी पी रहे हो, पानी पीते वक्त अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करो कि हे परमात्मा, हे निर्माता, हे यूनिवर्स, या आप जिसको भी मानते हो कि आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जीवन दिया, मनुष्य जीवन दिया, और उसके बाद मैं किसी के काम आ पा रहा हूं, या मैं इतना समृद्ध हूं, या मेरे पास ये एक ऐसी चीज है जो आपने मुझे बहुत अच्छी दी है, उसका धन्यवाद। तो वो चीजें कई गुना बढ़ने लगती है। जब भी आप पानी पीते हो उस टाइम ग्रेटिट्यूड फील करने की कोशिश करो। जिन चीजों को आप पाना चाहते हो महसूस करना शुरू करो। मैं अपने सेशंस में, जब मैं सेमिनार्स में जाता हूं, तो ये चीज बोलता हूं, या कोई एक ऐसी एक्टिविटी कराता हूं जिसमें आपसे मैं बोलता हूं कि आप महसूस करो। आप जो चीज पाना चाहते हो आंख बंद करो, उसे महसूस करो। आपने महसूस कर लिया, वो एनर्जी आपको मिल गई, तो उस समय वही डोपामिन रिलीज होता है जो आपको हैप्पी हार्मोन्स या फील गुड फैक्टर की तरफ लेके जाता है। तो पानी पीते वक्त अगर आपने वही चीज फील करी, तो पानी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ हो जाता है और टेलीपैथिकली आपकी इच्छा यूनिवर्स तक पहुंचती है और यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से आपको वो शक्ति दे देता है कि आप उन गोल्स को पूरा कर सको। पानी की तरफ जितना आप जाते जाएंगे उतना आपका माइंड रिलैक्स होता चला जाएगा। नहाइए, नदी किनारे जाइए, राफ्टिंग पे जाइए, कयाकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, पानी से जुड़ना है। अगर कोई भी डिप्रेस्ड बंदा आपको दिखता है, या कोई भी ऐसा बंदा आपको दिखता है जो विड्रॉल की तरफ जा रहा है, वर्थलेसनेस की तरफ जा रहा है, वैल्यूलेसनेस की तरफ जा रहा है, उसको आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाइए जिसके इर्द गिर्द पानी से टच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं पिछले सेशंस में भी आपको बताया है कि आप किसी को इमोशनली तो भूल सकते हो, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल आपको स्टिमुलस मिला है या टच मिला है उसे आप भूल नहीं सकते। तो पानी भी इसी तरीके से इलाज करता है। पानी से जुड़ेंगे, नहाइए, धोइए, पानी की चीजें कीजिए। आपकी पूरे यूनिवर्स में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें पानी इन्वॉल्व है। बच्चा पैदा होने से लेके किसी को दफनाने या जलाने तक पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पानी से जुड़े हुए हैं। हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, अर्थ। जब हम छोटे थे मिट्टी में कितना खेलते थे, मिट्टी के किले बना रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं तो फोर्ट्स बना रहे हैं, घर में है तो मिट्टी खोद खोद के उसको गीला कर करके किले बना रहे हैं, हाथ से उसको गड्ढे कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सोल्स होते हैं वो कच्चा भी मिट्टी को खाते हैं। कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ को चाय पीने के बाद उस कुल्हड़ को भी तोड़ तोड़ के खाते हैं। ये अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट है, इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हम अर्थ से कनेक्टेड होते थे। जब हम अर्थ से कनेक्टेड होते थे, हमारे पास दुखी होने के कारण कम होते थे। कभी ऐसा ध्यान है आपको कि आप मिट्टी के इर्द गिर्द खेल रहे हो और आपके दिमाग में टेंशन चल रही हो कि अभी तो यार मैं मिट्टी में खेल रहा हूं, मुझे फर्स्ट भी तो आना था? वेरी रेयर। क्योंकि अगर आप वो थॉट के पास होगे तो उस मिट्टी में सिर्फ स्क्रिबलिंग कर रहे होगे। आपने देखे होंगे बीच के किनारे लोग बैठे होते हैं जो लकड़ी पकड़ के सिर्फ गड्ढे बना रहे होते हैं या फिर चित्रकारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और चल रहा है। वो उस मोमेंट को जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग उस मोमेंट को जी रहे हैं वही उस रेत को उठा के किले में कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्ट्स बना रहे हैं। मिट्टी के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है।
फिर ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जहां आप मिट्टी से जुड़े गार्डनिंग कीजिए, पेड़ पौधे उगाइए। आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको अगर पॉटरी का शौक है तो आप पॉटरी के काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप कोई भी ऐसी चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अर्थ के साथ इन्वॉल्व होना पड़े, आप बहुत बेहतर महसूस करें। आपको तीसरे एलिमेंट की तरफ अगर जाना है, फायर, ये बहुत मदद करता है। हमें वन फायर कीजिए, लोग बोलते हैं ना हवन करने चाहिए, अभी भी बोलते हैं कि हवन कीजिए तो शुद्धि आएगी। एक्चुअल में क्या होता है, हवन के अंदर जो सामग्री डाली जाती है वो वातावरण में ऐसे एलिमेंट्स को निकाल के पहुंचाती है उस धुएं के साथ, जिससे आपको फील गुड फैक्टर आना शुरू हो जाता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइंस। वो तो हमने और आपने जो ज्ञान लिया है स्पिरिचुअलिटी का या रिलीजन का, दोनों अलग चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। जो ज्ञान हमें मिला है वो एक्वायर्ड नॉलेज है। हमारे आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें या मंडूक उपनिषद जैसी किताबों को पढ़ें और समझें। लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत डीप चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, नींद तो नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं कि फायर भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हमने जुड़ना है, तो हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। हम भागते हैं, भागने से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एड्रेनलिन रश होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो तेज हो जाता है। हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचना शुरू हो जाता है। जहां पे नहीं भी पहुंच रहा है वहां भी पहुंचना शुरू हो जाता है, नकल्स तक आने लगता है। हमें बॉडी में गर्मी का एहसास होने लगता है। फ्रिक्शन, हाथों को ऐसे रखेंगे, चलिए करते हैं, हाथों को ऐसे रखेंगे, इनको जोड़ लीजिए और रगड़ दीजिए बहुत से। जब गर्म महसूस होना शुरू हो जाए हाथ, आंखों पे रखेंगे बंद करके। जब आप तुरंत रखेंगे तो आपकी आंखें उस गर्मी को महसूस कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडक में बदलनी शुरू हो गई। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे ही काम करता है, एक्सचेंज ऑफ हीट। अभी आपने एक जगह से फ्रिक्शन की वजह से जो हीट ली वो झील सी गहरी आंखों के पास रखी तो वो हाथ भी ठंडे होने लग गए। राइट? अब हमें अपनी बॉडी को भी ऐसी ही किसी एलिमेंट के पास लेके जाना पड़ेगा ना जो हमारी हीट से ज्यादा हीट वाला हो। आप सूरज के पास जाइए, आने जाएगा, एक्चुअल में मत चले जाइए नहीं तो सो जाएगी। सूरज की गर्मी आती है, छत पे जाइए अपने घर में जहां पे भी आपके पास खुला एरिया हो, सुबह सुबह बाहें फैला के, हाथ जोड़ के या दुआ के, जो भी आपका पोज हो उस पोज में धन्यवाद। रिगार्डलेस आप किस रिलीजन के हो, इस रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो क्या होता है ना कि हम हर चीज को बोल देते हैं ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी भगवान, यहाँ पे भी अल्लाह, यहाँ पे भी खुदा, यहाँ पे भी, सब जगह मेरी वो सुप्रीम पावर है जिसके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। आप ये भी बहुत अच्छी बात कही है आपने कि उस पर मेरा हक है। अब आप उस पर अगर अपना हक रखेंगे तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी रखने लग जाएंगे उससे कि वो आपके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देगा। इस पे भी बात करेंगे अगर नहीं होगा तो आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाओगे क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई। और हम वही बात कर रहे हैं कि पिछले जो हमने सेशन में बात की थी, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन खत्म तो रिलेशनशिप भी खत्म होने लग जाती है। आपने एक्सपेक्ट किया कि वो मेरा कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, लेकिन अगर उसने कुछ बुरा कर दिया आपका उसके साथ रिलेशनशिप हम कोशिश क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से रखें और वो भी उतनी जितनी हमें अपनी कैपेबिलिटी पता है। नहीं तो हम खुद से भी डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और हम अगर खुद से डिसअपॉइंट हो गए तो फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हम फायर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। आग के आसपास बॉनफायर कीजिए, सब दोस्तों को बैठाइए, परिवार वालों को बैठाइए, बढ़िया जो इंग्लिश बारबेक्यू कीजिए, जो इंग्लिश कल्चर वाले वो मार्शमेलोज को करेंगे, हम पनीर, आलू, शकरकंदी और भुट्टे जैसी चीज़ों को भून सकते हैं, खा सकते हैं। अमरूद, बैंगन, बहुत सारी चीज़ें, शिमला मिर्च, टमाटर, यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि वो फायर की एनर्जी से अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो फाइनल आया वो आपको स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है।
आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कीजिए ना अपने आप को जहां पे आपको दिमाग का इस्तेमाल कम करना पड़ रहा है, अपने इमोशंस का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ रहा है। आप उन एलिमेंट्स को फील कर सके, उन एलिमेंट्स को फील करने की कोशिश कीजिए। अगर वही आलू आपने भुना गरम बारबेक्यू में और उसको आप खा रहे हो ठंडा करने के बाद, तो वो मजा आएगा, लेकिन जब वो गर्म होगा तब खाने में जो मजा है वो फील अलग है। तो वार्मथ की ही तो फील हमें भी तो चाहिए होती है। हमें भी तो क्या चाहिए, कोई ऐसा हो जो हमें कस के बस पकड़ ले, नो मैटर व्हाट, हम कुछ भी कर रहे हो बस हमें गले लगा ले। और ऐसा प्यार हमारी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मां करती है। आप कुछ भी करके आ जाइए पूरी दुनिया में, सिर्फ एक मां होती है जो आपके पास खड़ी रहती है। कुछ लोगों के केस में भाई फादर भी करते हैं, बट फादर का लव भी जो होता है ना थोड़ा कंडीशनल सा होता है, क्योंकि फादर हमेशा आपको जीतता देखना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको सक्सीड करता देखना चाहते हैं। तो वो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ये कर तो ये मिलेगा, ये कर तो ये मिलेगा, ये कर तो ये मिलेगा, और ये कर देगा तो ये मिल जाएगा। उनके लिए ये चीजों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हार गई, करेक्ट, लेकिन मां आपको हारने के बाद भी आपके साथ खड़ी रहती है। तो इन दो सोल्स को तो कभी भूलना ही नहीं। यही धरती पे तो अगर भगवान का फॉर्म है तो माँ बाप है, तो उनके तो इर्द गिर्द हम जो कुछ कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं हमें करना है उनके लिए, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम जितना ज्यादा जुड़ेंगे, हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए, हमने बात की वाटर की, हमने बात की फायर की, हमने बात की अर्थ की। अब हम बात करेंगे एयर, आकाश। हम उन चीजों की बात करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन हम कभी उसके लिए थैंकफुल है ही नहीं। हम सांस ले रहे हैं, क्या आ रहा है अंदर? ऑक्सीजन आ रही है क्या? सिर्फ ऑक्सीजन आ रही है आपकी बॉडी में? इट्स अ एयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, बहुत सारी गैसेस आपके शरीर में जा रही है, लेकिन आपका शरीर ऐसे एलिमेंट से बना है कि बाकी सबको खत्म कर देता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO2 को रिलीज कर देता है, राइट। आपकी बॉडी मीथेन भी बनाती है। हम पूरे दिन में 12 लीटर मीथेन रिलीज करते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जिसका नहीं होता उसे भी अलग प्रॉब्लम होती कि 4 दिन से कुछ हुआ नहीं है, वो भी एक बीमारी हो जाती है, वो चूरन खाते हैं। हमने चतुर को देखा था 3 इडियट्स में, आपके इर्द गिर्द भी होंगे, लेकिन उसके लिए बस ये इंश्योर करना है कि चूरन जब आप खाएं तो आसपास वालों को पहले से इन्फॉर्म कर दें, तकलीफ ना हो। एयर को महसूस करना है। अब आप किसी ऐसे कमरे में हो जहां पे ना रोशनी आ रही है, ना प्रॉपर हवा आ रही है, छोटा सा कमरा है कबूतर खाने जैसा, आपको वहां पे 24 घंटे के लिए रहना पड़े, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, आप घुटन महसूस करने लग जाओगे। तो आप क्या करते हो, उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हो कि मैं उस कमरे से बाहर निकलूं, थोड़ा हवा लूं, ताजी हवा चाहिए। कोई ऐसे ही रिलेशनशिप्स में फील करता है कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूं जहां पे मैं वो नहीं कर पा रही हूं या मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो मैं हमेशा करना चाहता हूं या जो मैं आज करना चाहती हूं। तो मैं इस रिलेशनशिप से बाहर हो जाऊं तो मैं ताजी हवा को फील कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आपको भी अगर कभी आप डिप्रेशन की तरफ जाने की आपको लगे कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, आपके आसपास किसी को आपको ये फील हो रहा है, तो उन्हें बाहर निकालिए, पहले सोसाइटी में वापस लेके आइए, जो विड्रॉवल हुआ है उससे बाहर लेके आइए, उस कमरे से, घुटन वाले कमरे से बाहर लेके आइए, लोगों के बीच लेके आइए, ताकि उन्हें भी हंसते खिलखिलाते चेहरे दिखाई दे, तो उन्हें भी महसूस हो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। जब वो दोबारा से महसूस होना शुरू होगा, फिर वो खुद की खूबसूरती को देखना शुरू करेंगे। वॉक्स पे निकल जाते हैं लोग, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर वॉक। मैं खुद पर्सनली 20 किलोमीटर वॉक करना पसंद करता हूँ दिन का, अलग अलग कारणों से। लेकिन वो जो ठंडी हवा और जो ताजी हवा आपको मिलती है, आपकी लंग्स को मिलती है, लंग्स भी आपको थैंक यू बोलते हैं, आपकी बॉडी की मसल्स जो काम कर रही होती है वो भी आपको थैंक यू बोलती हैं, और जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो भी आपको थैंक यू बोलता है। साथ में यूनिवर्स भी आपको थैंक यू बोलता है, क्योंकि आपने थोड़ा पॉल्यूशन कम किया। मीथेन रिलीज करते रहोगे आप तब भी। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो नेचर आपको आपके साथ कनेक्ट कराता है।
आपने जब 3 एलिमेंट्स के साथ ये चौथा एलिमेंट चूज किया जहां पे आप एयर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ताजी हवा लेना चाहते हो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, कुछ नहीं समझ में आता है, किसी को जूते पहने और भागने निकल गए। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे। आप ये सोचेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे भाग कैसे रहे। कुछ लोग तो वो भी होते हैं जो एयरफोर्स की या जो डिफेंस फोर्सेस की एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे होते हैं। आप वो रूटीन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इस तरीके के फिजिकल फिटनेस की चीजों को कर सकते हैं। एक जगह बैठे रहेंगे, सिर्फ बम बड़े होंगे, कुछ दूसरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को बाहर लेके जाएंगे, यू गेट आउट, तो विचार भी बड़े होंगे और आपकी हेल्थ भी बड़ी होगी। ये चीज क्लियर हुई कि हमें एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट क्यों करना है, क्योंकि इसका एक मेन मकसद है। जो दवाइयां हैं वो अपनी जगह कारगर हैं, लेकिन एक समय तक उनके ऊपर डिपेंडेंसी जब बनने लग जाएगी तो फिजियोलॉजिकली आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन डिप्रेशन से अगर लड़ना है तो सिर्फ आप फिजियोलॉजिकली नहीं लड़ सकते, आपको मेंटली भी लड़ना पड़ेगा। और मेंटली आपको कोई और नहीं जिता सकता सिवाय आपके। क्योंकि अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं, ऐसी धरती पे रह रहे हैं जहां पे डिप्रेशन को रिकॉग्निशन ही एज अ मिथ दिया जा रहा हो, तो उसके ऊपर इलाज करना या उसके ऊपर काम करना तो और भी बड़ी मिथ है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अगर जरूरत पड़ती है अपने फिजियोलॉजिकल चीजों के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपी सेशंस लेते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं बॉडी वाइज। फिर हम अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं मेंटल लेवल पे, क्योंकि ये सब इमोशंस ही तो हैं, ये सब मेमोरीज ही तो है। लास्ट मेमोरी या बंडल ऑफ मेमोरीज, लास्ट मेमोरी तो आप डिप्रेशन में रहोगे और बंडल ऑफ मेमोरीज है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए लड़ाई करना शुरू कर दोगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली शनै शनै आप उससे बाहर आने लग जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिप्रेशन से कोप अप करने की? लेट गो। जो भी है जो भी है व्हाट नेक्स्ट? रिलेशनशिप है, आपने मेहनत करी, आपने अपने एफर्ट्स दिए, आप सच्चे हो, आप अपने ईमानदार हो, आपने अपने ईमानदार एफर्ट्स दिए, रिलेशनशिप फिर भी नहीं बचता। आपने किसी एग्जाम के लिए तैयारी करी, आपने बहुत पढ़ाई करी, आपने बहुत मेहनत करी, रिजल्ट्स नहीं आ पाए, लेट गो। आप अपने किसी गोल पे काम कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत ईमानदारी दिखाई, आपने उस चीज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए जो आप लेना चाहते थे। लेटिंग गो इटसेल्फ इज एन आर्ट एंड लेटिंग गो is a solution to depression. Any post traumatic disorder जो किसी को भी हो सकता है, post traumatic stress disorder PTSD किसी भी ट्रॉमा के बाद हो सकता है, एक्सीडेंट के बाद हो सकता है, रेप के बाद हो सकता है, सेपरेशन के बाद हो सकता है, डेथ के बाद हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के बाद हो सकता है। एक्सीडेंट मैंने शायद 2 बार बोल दिया। लेकिन ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है स्ट्रेस का, इसका सॉल्यूशन है लेटिंग गो। नहीं तो आप डिप्रेशन की ऐसी खाई में गिरते चले जाओगे जहां से बाहर आपको ना ही दवाइयां निकाल पाएंगी और ना ही आप खुद। लेट गो, जाने दीजिए जो भी खराब लास्ट मेमोरी उसे जाने दीजिए, बंडल ऑफ मेमोरीज को एंजॉय कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही तो नहीं है ना आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप ईमानदार हो, आपके अंदर स्कैंडलस माइंड नहीं चल रहा, आप किसी को दिमाग के साथ नहीं खेलना चाह रहे, आप किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाह रहे, आप अपने गोल्स के साथ कंप्लीटली काम करते जा रहे हो, फोकस के साथ काम करते जा रहे हो। करो, एक रास्ता बंद हो गया, दूसरे रास्ते से कोशिश करेंगे, दूसरा बंद हो गया तो तीसरे से कोशिश करेंगे, चौथे से करेंगे, पांचवे से करेंगे, छठे से करेंगे, और जब वो रास्ता हमें हमारे गोल की तरफ ले जाएगा तो खूब खुश होके चीख के यस आई हैव डन इट पूरी दुनिया को बताएंगे, बिना सोचे कि कोई अब मेरी खुशी को देख के या कोई मेरी तरक्की को देख के जल रहा है या दुखी हो रहा है। हम क्या करेंगे? सफल कौन होता है? सफल वो इंसान होता है जो खुद अपने आप को उठाए और उससे बनने वाले फल बाकी लोग भी खा सकें, वही तो सफल है। डिसऑर्डर से बाहर निकलना है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, अपने आप को इन एलिमेंट्स के साथ जोड़ लो,
तो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जिम जाने लगते हैं, बॉडी बनाते हैं, कोई अपने किसी काम में लग जाता है, कोई किसी स्पोर्ट्स को पकड़ लेता है। ये बहुत हेल्दी हैबिट्स हैं। ये आपको उन एलिमेंट्स के साथ जोड़ती हैं जिनसे हमारी बॉडी फॉर्म हुई है। जब आप अपनी बॉडी के साथ जुड़ जाते हो तभी तो आप कोऑर्डिनेशन बना पाओगे, और जब आप अपने दिमाग का कंट्रोल लेना चाहते हो तभी तो आपको मिल पाएगा जब आपके ऊपर आपकी बॉडी का कंट्रोल है। मेडिटेशन लोग बताते हैं करने के लिए, जो सिद्ध लोग हैं वो बताते हैं कि मेडिटेट कीजिए आप 5 मिनट 10 मिनट, जुड़िए परमात्मा से, जुड़िए नेचर से, जुड़िए अपने आप से, जुड़िए। लोग उसमें भी कंट्रोल करना चाहते हैं माइंड को। फिर उसके बाद आके पूछते सर आपने ये बताया था, जैसे मैं अगर किसी को मेडिटेशन प्रेफर करता हूँ या बताता हूँ करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, तो मेरे से आगे पूछते सर आपने बोला था मेडिटेशन करना, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने बहुत फोकस किया, लेकिन मैं तब भी दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहा हूँ। आपके हार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? उसको तो जितना ब्लड पंप करना है वो करेगा, ये उसका फंक्शन है। ऐसे ही ब्रेन का फंक्शन है आपके इमोशंस को बैलेंस बनाना। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं, जो मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह हैं, ये सारे पोर्शंस आपके केमिकल्स को इस तरीके से रिलीज करते हैं, हार्मोन्स को इस तरीके से रिलीज करते हैं कि आपकी बॉडी सुचारू रूप से डिसीजंस ले सके। तो अब अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, खुद से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका दिमाग का काम है ये करना, सोचना। जिसका दिमाग सोच ही नहीं रहा है तो वो वैसे भी मूर्खों की श्रेणी में चला गया। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए कि मेडिटेशन करते वक्त भी आपके सारे अंग काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है। मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन की ट्रिक्स क्या हो सकती है, मेडिटेशन की टेक्निक्स क्या हो सकती है, मेडिटेशन हमें क्या फायदा देता है, मेडिटेशन से क्या नुकसान है, इन सारी चीजों के ऊपर हम एक और चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा जो डिप्रेशन की तरफ रवैया था कि डिप्रेशन को मिथ की तरह देखें या डिप्रेशन को डिजीज की तरह देखें, तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो डिप्रेस्ड हैं। नहीं तो अगर कोई डिप्रेस्ड है वो पूरी दुनिया को और ज्यादा डिप्रेस करेगा। उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए किसी तरीके से। अगर वो खुश नहीं हो पा रहे हैं तो उनको इलाज की जरूरत है, उस इलाज के ऊपर फोकस करिए। अगर आप उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर सकती हैं, कृपया उन्हें कांटेक्ट करें और हेल्प करें। अपने ऊपर जब ये चीज कोई आती है, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या आप साथ से गिरने वाले हैं, नेचर के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कीजिए, जिनमें वाटर, फायर, अर्थ, एयर या आकाश, इनके साथ आप जुड़िए और अपने आप को दोबारा अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कीजिए। तो जब आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल होगा तो यानी आपके माइंड पे भी आपका कंट्रोल होगा। जब आपके माइंड पे आपका कंट्रोल होगा तो आपके थॉट्स पे भी आपका कंट्रोल होगा। जब आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल होगा तो डिप्रेशन भी आपको चेंज नहीं कर पाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।